आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगा बल्कि ये सवाल भी खड़ा करेगा कि क्या हमारा देश वाकई में उस दिशा में जा रहा है जहां एकता और सम्मान की बातें अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएंगी। आज का मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का वो बयान जिसने बेशर्मी की सारी हदें जो हैं वो पार कर दी हैं। यह बयान है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का, जिन्होंने भारतीय सेना की एक जांबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उन्हें आतंकियों की बहन कहकर देश की सेना और उसकी शान का भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया है। जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसी महिला जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसी को बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री धर्म के आधार पर निशाना बना रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की सोच इतनी सड़ी गली है कि देश की बेटियों को भी नहीं बख्शती है? क्या ये वही पार्टी है जो दिन रात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोल पीटती रहती है, लेकिन जब बात असल सम्मान की आती है तो उसकी जबान पर सिर्फ और सिर्फ जहर देखने को मिलता है? चलिए आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जब आतंकवादियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों पर पहलगाम में हमला किया, तब पूरा देश सदमे में आ गया। यह हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ले गया बल्कि देश की एकता को भी कहीं ना कहीं एक चुनौती देने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त भारत ने जिस एकजुटता का परिचय दिया वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या फिर ईसाई, हर समुदाय ने एक स्वर में इस हमले की निंदा की। मस्जिदों से ये ऐलान हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और देश ने एक बार फिर से दिखाया कि हमारी ताकत हमारी एकता में है और चाहे कितने भी कोशिशें कर ली जाएं हमारे देश में फूट डालने की, लेकिन वो नाकामयाब होकर रहेंगी। इसी एकता की मिसाल बनी कर्नल सोफिया कुरैशी और उनकी सहयोगी व्योमिका सिंह, और दोनों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। ये ऑपरेशन न सिर्फ तकनीकी और सामरिक दृष्टि से जटिल था बल्कि ये भारतीय सेना की बहादुरी और समर्पण का एक प्रतीक भी बना। सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको गुस्सा, शर्मिंदगी और निराशा, इन तीनों का एक साथ महसूस करवाएगा। जी हां, बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दिया और वो भी सार्वजनिक मंच से। इस ऑपरेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। यह बयान सुनकर आपका खून अगर नहीं खोला तो मुझे नहीं पता कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि तमाम देशवासियों का खून इस बयान से खौल उठा है। और विजय शाह का यह बयान कोई जोश में कही गई बात नहीं थी, ये उस सोच का परिणाम है जो बीजेपी के डीएनए में बसी हुई है। ये वही सोच है जो बार बार हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करती है। ये वही सोच है जो एक मुस्लिम महिला को, चाहे वो कितनी भी देशभक्त क्यों ना हो, सिर्फ उसके धर्म के आधार पर आतंकवादियों से जोड़ देती है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि यह बयान उस पार्टी के नेता ने दिया जो दिन रात सबका साथ सबका विकास का नारा देती रहती है। और किसके लिए? वो भी सेना के लिए। सोफिया कुरैशी कोई साधारण नाम नहीं है बल्कि वो भारतीय सेना की एक ऐसी जांबाज अफसर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि देश की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बनकर भी उभरी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए क्या वो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय से हैं, इतने ही के लिए उनको अपमानित किया जाएगा? क्या उनके बलिदान, उनके बहादुरी, उनके समर्पण का कोई मोल नहीं है? विजय शाह ने न सिर्फ सोफिया का अपमान किया बल्कि भारतीय सेना की उस पूरी परंपरा का भी मजाक उड़ाया जो धर्म, जाति
और लिंग से ऊपर उठकर कभी देश की सेवा करती है। अब जरा सुनिए, विजय शाह की इस पर माफी भी आई, जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि सोफिया मेरी बहन जैसी है, मैं सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकता, मेरे बयान को गलत समझा गया है। अरे भाई, जब अब आपने मन से आतंकवादियों की बहन उन्हें कहा था, तब कौन सा सपना आप देख रहे थे? और अगर ये गलत फहमी थी, तो फिर उस मंच पर आपकी वो जहरीली हंसी और तालियां बटोरने की कोशिश, उसके क्या मायने थे? ये माफी नहीं है, ये बीजेपी की वो पुरानी नौटंकी है। जब गलती पकड़ी जाती है तो पहले इनकार किया जाता है, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो फिर माफी भी मांग ली जाती है और फिर चुपके से अगली सांप्रदायिक बयानबाजी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। लेकिन जनता अब इनके इस ड्रामे में आने वाली नहीं है। वो इनके तमाम ड्रामों को अब समझ चुकी है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से लपका भी और बीजेपी को जमकर घेरा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखूंगा और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये बीजेपी की आधिकारिक सोच है, और अगर नहीं है तो फिर विजय शाह अभी तक कैबिनेट में क्यों हैं? आखिर अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? विपक्ष के ये तमाम सवाल जायज हैं। अगर बीजेपी इस बयान से सहमत नहीं है तो फिर विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या फिर बीजेपी की सामूहिक सोच का हिस्सा है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने या मंत्री ने इस तरह का जहरीला बयान दिया हो। आइए आपको ऐसे और भी बयान बताते हैं, कुछ और उदाहरण जो है वो दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी समय समय पर ऐसे बयान आखिर दिलवाती है या फिर नेता खुद ही दे देते हैं। 2019 में प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, उनके खिलाफ क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने कुछ दिन के लिए नाराजगी दिखाई और फिर सब कुछ उसको भूल गए। 2020 में अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को एक नारा लगाया था, नतीजा क्या हुआ? वो आज भी सांसद हैं। 2023 में प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सांसद ने एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, कार्रवाई क्या हुई? जीरो। आज भी वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। और ये सूची इतनी लंबी है कि अगर मैं एक एक करके आपको नाम बताऊं तो घंटों बीत जाएंगे, जब भी शायद ये खत्म ना हो पाए। बीजेपी की रणनीति से पता चलता है कि साफ है, पहले नफरत फैलाओ, फिर माफी मांग लो और फिर अगले मौके की तलाश में जुट जाओ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आखिर ये बयान किसी विपक्षी नेता ने अगर दिया होता तो आज हर न्यूज चैनल पर हंगामा मचा रहा होता, डिबेट में एंकर चीख चीख कर गला फाड़ रहे होते और हेडलाइन में राष्ट्रद्रोह जैसे शब्द जो है वो उछाले जा रहे होते। लेकिन आज गोदी मीडिया खामोश है, ना कोई न्यूज फ्लैश है और ना ही कोई प्राइम टाइम डिबेट है। ऐसे में ये दर्शाता है कि क्या वाकई जो बयान यहाँ पर ये बीजेपी के मंत्री ने दिया उससे तमाम बीजेपी संतुष्ट है और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या वो भी उनके बयान का सहयोग करता है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सोफिया कुरैशी कोई आम नागरिक नहीं, आम नागरिक होती तब भी सहमत था। बात वो एक जाबाज महिला अफसर हैं, सेना की अफसर हैं और उनका अपमान न सिर्फ मुसलमानों का अपमान है बल्कि देश की सेना का भी अपमान है, जिसने इतने बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाया हो उस पर ही सवाल खड़े कर देना ये बीजेपी की घटिया सोच को कहीं ना कहीं दिखाता है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर उस मंत्री के खिलाफ बीजेपी कोई एक्शन लेती है या फिर पुरानी बातों की तरह जैसे कि भूलकर आगे बढ़ जाना, नए अफसर की तलाश करने लगना, ऐसा ही यहां पर भी होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।